बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम की 9-10 तारीख को ये छोटी सी दुआ पढ़ लो। नाज़रीन, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। नाज़रीन, यह जो हमें मुहर्रम की 9 और 10 तारीख नसीब हुई है, जिसको हम लोग अशूरे का दिन भी कहते हैं। मुहर्रम की 9 तारीख में कुछ ऐसी दुआएं भी आती है जिनको बंदा सिर्फ़ एक बार पढ़ ले। एक बार पढ़ने से ही इंशाअल्लाह तबारक व ताला उस शख्स की तमाम परेशानियां दूर हो जाती है। मैं आपसे यह नहीं कहूँगी कि आप लोग पूरा दिन इबादत करो, पूरा दिन आप लोग नफिल पढ़ो या फिर यह करो वो करो। हाँ, इस दिन आप लोग जितना हो सके अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करो, लेकिन उसके साथ साथ एक छोटी सी दुआ, अगर आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो कम से कम आप लोग अपने घर में बैठकर या फिर चलते फिरते उठते बैठते हर हालात में इस छोटी सी दुआ को सिर्फ़ एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद यकीन मानिए इंशाअल्लाह तबारक व ताला आप लोग इस दुआ को पढ़कर अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठाइए। उसके बाद आप लोग जो भी अल्लाह पाक से दुआएं मांगेंगे, अल्लाह पाक आपकी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। यह दुआ कोई मामूली दुआ नहीं है। इससे आपकी परेशानियां दूर होगी, बिगड़े काम होंगे, मुसीबतें दूर होगी। यहाँ तक कि अगर कोई शख्स आपके घर में बीमार है और वह शख्स मुहर्रम की 9 तारीख को इस दुआ को सिर्फ एक बार पढ़कर अपने सीने पर दम कर ले तो अल्लाह के फजल करम से वो शख्स हर तरीके से बीमारी से महफूज हो जाएगा। यानी कि अल्लाह पाक उस इंसान को हर बीमारी से शिफा दे देगा। अब कुछ बीमारियां तो हमारी बॉडी में ऐसी भी होती है जिनके बारे में हमें इल्म ही नहीं होता, यानी कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो उन सभी चीज़ों के लिए, यानी कि जो चीज़ें हम लोग जान भी नहीं रहे, जिनके बारे में हमारे पास इल्म भी नहीं है, उन चीज़ों से बचने के लिए आप लोग इस दुआ को पढ़ ले। यहाँ पर सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि आने वाले टाइम में आप लोगों की ज़िंदगी में जितने भी मुसीबतें आने वाली होगी या फिर आप लोग जितनी भी परेशानियों में मुब्तला होने वाले होंगे, अगर आप लोग 9 और 10 तारीख में मुहर्रम की इस दुआ को सिर्फ एक बार पढ़ते हैं और अपने सीने पर दम करते हैं तो अल्लाह के फजल करम से आप लोग हर बुरी बला, बुरी आफत, परेशानी, मुसीबत, हादसात, इन तमाम चीज़ों से महफूज हो जाएंगे। दुआ बहुत ज़्यादा आसान है। किस तरीके से पढ़ना है, अगर आप वजीफ़े को करने का तरीका समझ लीजिए, बेहद ही आसान तरीका है। इस वजीफ़े को आप लोग मुहर्रम की 9 और 10 तारीख को इन दोनों में से किसी भी एक दिन या फिर यह दोनों दिन इस दुआ को पढ़ सकते हैं। यानी कि आप चाहे तो मुहर्रम की 9 तारीख में इस दुआ को पढ़ ले, नहीं तो आप लोग मुहर्रम की 10 तारीख में भी इस दुआ को पढ़ सकते हैं, या फिर वो आपकी मर्ज़ी। आप लोग चाहे तो उन 9 तारीख में भी पढ़ ले और 10 तारीख में भी पढ़ ले। इससे आपको ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। इस दुआ को पढ़ने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, कोई जगह मुकर्रर नहीं है। बस आप लोगों को ख्याल यह रखना है कि आप लोग किसी भी एक नमाज के बाद इस वजीफ़े को शुरू करें, यानी कि आप लोग कोई भी एक नमाज के बाद इस वजीफ़े को शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोग इस वजीफ़े को असर की नमाज के बाद कर रहे हैं तो असर की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें, या फिर ईशा की नमाज के बाद कर रहे हैं तो ईशा की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें। उसके बाद जब नमाज पर बैठ जाए, जब नमाज पर बैठकर आप लोग सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो भी आपको याद हो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, यह भी एक दुरूद पाक है।
اس کے بعد یہ دعا بہت دھیان سے آپ لوگ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلو ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اس دعا کو آپ لوگوں کو 100 مرتبہ یعنی کہ 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک اللہ پاک کا نام مبارک یا سلام یا سلام یا سلام 33 مرتبہ پڑھنا ہے اور 3 بار آخر میں درود پاک پڑھ لینا۔ اس کے بعد اپنے سینے پر دم کر لینا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو شخص بھی محرم کی 9 اور 10 تاریخ میں اس وظیفے کو کر کے اپنے سینے پر دم کرے اور پھر اس کے بعد اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر ڈھیر ساری دعائیں مانگے تو اللہ پاک اس انسان کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اور اس وظیفے کو پڑھ کر جیسے ہی وہ شخص اپنے سینے پر دم کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو ایک دم روحانی سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس وظیفے سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سارے مسئلے مسائل آپ کے حل ہو سکتے ہیں، تو آپ لوگ محرم کی 9 اور 10 تاریخ میں دھیان سے اس وظیفے کو ضرور کر لیں۔ دوستو ہمارے پاس صرف اور صرف 2 یا 3 دن کا وقت ہے، تو آپ سے گزارش ہے آپ کے جتنے بھی جاننے والے لوگ ہیں سبھی کو یہ ویڈیو شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ کی شیئرنگ کی وجہ سے ایک بندے نے بھی اس دعا کا ذکر کر لیا ان دنوں میں تو آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ تو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو ہر گھر تک پہنچانے میں ہماری مدد ضرور کریں، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے گا۔ دوستو امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔